सो फ्रेंड्स, फाइनली बोर्ड्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स के पास सवाल ये है कि वो करें तो आगे करें क्या, क्योंकि उन्होंने अभी 10th का बोर्ड दिया है। अब इस बोर्ड के बाद उनको 12th के लिए और तैयारी करनी है, फिर आगे अपने फ्यूचर के लिए भी तैयारी करनी है। बट बात यहाँ पर आती है कि इसके आगे हम करें तो करें क्या, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उन्होंने टॉप किया, किसी ने लेटर मार्क हासिल किया, किसी ने फर्स्ट ग्रेड हासिल किया। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी शायद IQ लेवल इतनी अच्छी नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 50 से 60% मार्क्स लेकर आए होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हों कि जो इतना भी नहीं, यानी 50% भी नहीं, बल्कि ऑन एवरेज बस पास मार्क्स लेकर के वो पास डिक्लेयर हुए हैं। तो बात यह है कि अब आगे करें तो करें क्या, क्योंकि हर किसी के मार्क्स बराबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, हम सभी मिलकर डिस्कस करेंगे कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, किसी तरीके से आप इस चैनल पर पहुँच गए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हम ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं जिससे कि आपके अंदर अवेयरनेस फैले, हम सब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएँ, समझ पाएँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। हमारे स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से आपको मार्क्स के ऊपर ही आपके डिविजन्स मिलते हैं कि आपको साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आप आर्ट्स लेकर पढ़ेंगे। ये आपके कुछ हद तक मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सोच के रखा था कि शायद मैं साइंस लेकर आगे स्टडी करूंगा या आर्ट्स लेकर स्टडी करूंगा, बट उनके नंबर कम होने की वजह से हो सकता है कि जिन्होंने साइंस की एक्सपेक्टेशंस की थी उन्हें साइंस ना मिले, हो सकता है जिसने आर्ट्स की एक्सपेक्टेशंस की थी उसको आर्ट्स ना मिले। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आज भले ही आपका 10th बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है, बट आपकी लाइफ का रिज़ल्ट अभी तक बहुत दूर है। ये बात आप गौर करें। आपका 10th का रिज़ल्ट आज निकला है, लेकिन आपका इस रिज़ल्ट पर डिपेंड नहीं करता कि आप लाइफ में कितने आगे जाएंगे, आप लाइफ में क्या करेंगे, आप लाइफ में क्या बनेंगे, किस हद तक आप कामयाबी को पा सकते हैं। ये आपका सिर्फ एक बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि आज के समय में हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे ही चर्चे में है वो सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं कि इसी 2020 साल में बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो कि हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है, बट लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ अनचाहा ऐसा स्टेप्स ले लेते हैं जो कि शायद हमें लेना नहीं चाहिए। इसमें पूरी की पूरी गलती हमारी भी नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है जब हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे अंदर नहीं है, हमने दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से अभी तक नहीं देखा है, और ना ही हमें कोई हमारे पास गाइड करने वाला होता है, जिसकी वजह से शायद हम कभी कभी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं या कोई रॉन्ग पाथ पर चले जाते हैं। हमारे लाइफ में सिर्फ एक बोर्ड का मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकता कि हम लाइफ में कितनी दूर तक जाएंगे, लाइफ में आगे क्या करेंगे। हमारे खुद के हाथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। भले ही ऐसे आप अगर किसी भी तरीके से इस बोर्ड में 30 to 35% मार्क्स स्कोर करके भी अगर आप इसके आगे 12th की तैयारी करें, तो मुझे बिलीव है कि आप 12th में 60 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप अटेंड कर सकते हैं, उसको आप हासिल कर सकते हैं। तो ये वाला बोर्ड का मार्क आपके लिए किसी भी हद तक आपकी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगाता है। ये बस एक पाथ है कि आपको इस रिज़ल्ट में आपने इतना किया, इसके आगे आपको और बेटर करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टेस्ट को कैसे लेते हो। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इस 10th के एग्ज़ाम के बाद अपनी स्कूलिंग, अपनी स्टडी छोड़ देंगे, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इसके आगे अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आपके मार्क्स बड़ी बात नहीं है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि बोर्ड्स तो आपके हो गए, बट आपको 12th में क्या करना है, आपको इसके आगे किस पाथ पर चलना है। ऐसे अगर आप आगे चल करके मान लीजिए कि आपका ड्रीम है पायलट बनना, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आर्ट्स डिपार्टमेंट में किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया और पर्टिकुलर टाइम पे आपने कॉलेज अपना कंप्लीट किया, जस्ट एज ए फ़न के मामले में आपने कॉलेज को कंप्लीट किया, और कहीं ना कहीं बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं पायलट बनूंगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। अगर आपको पायलट बनना है तो आपको भले इस बोर्ड में आपके कितने भी मार्क्स है वो मैटर नहीं करता, यहाँ से लेकर के आपको तैयारी करनी होगी आगे के लिए, ताकि अगर आपका ड्रीम पायलट बनना है तो आप पायलट बन सकें। अगर आपका ड्रीम एक कोई इंजीनियरिंग करना है तो आप इंजीनियरिंग कर सकें। आपको मेडिकल प्रोफेशन में जाने का शौक़ है तो आप मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकें। वो तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, यानी रूट्स। अभी भी हम लोग हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ये मान लीजिए कि हमारे रूट है। अभी आपको पूरा पेड़ बनने में बहुत टाइम है मेरे दोस्त। रूट में अच्छी तैयारी करने से आप अच्छा फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही समय है जब हमको ध्यान देना है। तो सिर्फ इस बोर्ड के रिज़ल्ट को लेकर के आप मायूस ना हो, ऐसा ना सोचें कि आपका लाइफ ख़त्म हो चुका है, बल्कि ख़त्म नहीं, आपका लाइफ यहीं से शुरू होता है। इसी एग्ज़ाम के बाद ना हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ,
मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब अपना 10th दिया था तो उस समय मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे बिल्कुल आप जैसा सोच रहे हैं कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, आप क्या करेंगे अपनी लाइफ में, मेरे पास भी सेम सिचुएशन था, मेरी कंडीशन भी बिल्कुल सेम थी। मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था और कहीं ना कहीं मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूं और क्या लेके पढ़ाई करूं ताकि मेरा ड्रीम फुलफिल हो। यानी कि तब मैंने ड्रीम ही नहीं देखा था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट आपने हो सकता है कि कोई ना कोई ड्रीम देखा होगा, तो उसकी तैयारी आप अभी से कीजिए। ऐसा ना हो कि जो गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि टाइम पास कर देते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि फ्यूचर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा नहीं करें दोस्त, आप अभी से तैयारी करें और अभी से तैयारी करके अपने रूट्स को ज़्यादा मजबूत बनाइए ताकि आपका ड्रीम को आप आगे चल के फुलफ़िल कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के। मान लीजिए कि इस बोर्ड में आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी होता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में विदाउट हैविंग ए गुड रिज़ल्ट। एक अच्छा रिज़ल्ट हुए बिना भी काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को इस कदर पा चुके हैं ना कि जो शायद आप और हम उस तक पहुंचने की आज सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने कम पढ़ाई लिखाई किया है, जिनको पढ़ाई लिखाई आता ही नहीं। इनफैक्ट वो सारे लोग भी अपने लाइफ में अच्छे मुकाम पर पहुँच चुके हैं आज के समय। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। आप अगर चाहें तो हर तरफ देख सकते हैं, आज दुनिया भर में काफ़ी सारे ऐसे रिच पर्सन हैं। अगर मैं मिलियनियर्स और बिलियनियर्स की बात ना भी करूं तो हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से जिनको हम लखपति बोल सकते हैं, कम से कम बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो कि कम पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं। चलिए हम 2 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला पाए, बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या हो गया मेरे भाई? थोड़ी ना आपकी दुनिया यहीं पर रुक गई। आप स्कोर किए बिना कम स्कोर के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करें जितना ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में चलने के लिए कुछ थोड़ी हद तक पढ़ना ज़रूरी भी होती है। उस हद तक पढ़ने के बाद ना आप मेरे भाई बहुत सारी काम ऐसी हैं जो आपके बिना स्कोर के आप कर सकते हैं, वो भी एक स्कोर्ड पर्सन से ज़्यादा आप इनकम कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बहुत सारी आज के समय में ऐसी बिजनेसेस हैं जो कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या समथिंग इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक स्केलेबल बिजनेस कर सकते हैं। आप मीडिया पर काम कर सकते हैं, एज ए डिजिटल मीडिया पर काम कर सकते हैं। आप बहुत सारी जगह ऐसी, बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो कि हमारे लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करती, बट हमें अच्छी इनकम सोर्स, अच्छी अर्निंग भी देती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन फील्ड्स पर कामयाब भी हैं। आप चाहें तो उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप सिर्फ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किताबों में उलझे हुए रहें, हमें किताबों से बाहर निकल के भी प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, लास्टली मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ना तो किसी चीज़ की वजह से और ना किसी के वजह से हमारी लाइफ कहीं पर रुक नहीं जाती है। लाइफ को चलना होता है समय के साथ, जैसे समय भी चलता है वैसी हमारी ज़िंदगी भी चलती है। हमारी ज़िंदगी और समय कभी भी कहीं भी किसी के भी लिए नहीं रुकती है। तो आप भी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अफसोस करके, किसी एक चीज़ को लेकर के मायूस होकर के रुक ना जाएं, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें, अपडेट रहें और साथ ही साथ अपने आप को अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें कि किस चीज़ में आप बेटर हैं, ताकि आपको एक अच्छी लाइफ की अपॉर्चुनिटी मिले। और फ्रेंड्स, ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को और जानना चाहते हैं, हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में और जानना चाहते हैं, या अपने फ्यूचर को लेकर के आप अगर सोच रहे हैं कि आपको कुछ अलग करना है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर बस इतना ही था। अब रही बात अगले, हम फिर जब 12th की रिज़ल्ट आएंगे तब फिर दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू।